हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्राफ्ट के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत वन क्वेश्चन लाइनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा जो आने वाली आगामी परीक्षा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बथुआ जो एक तरह का खरपतवार भी है, बथुआ। तो क्वेश्चन ये है, बथुआ में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बथुआ में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बढ़िया, अच्छा स्रोत मानी जाती है। बथुआ जो है विटामिन का अच्छा स्रोत मानी जाती है, लेकिन कौन सी विटामिन का अच्छा स्रोत मानी जाती है? तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। जिसमें जो इसकी जो विटामिन ए में जो मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 11,300 IU प्रति 100 ग्राम, इतनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन होगा? मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इसमें दूसरा क्वेश्चन है, मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन पाई जाती है। ठीक है, मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो मिर्च में B1 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? B1 पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। क्या होता है रासायनिक नाम? B1 का रासायनिक नाम थायमीन। ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा? थायमीन होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेथी। मेथी में कौन सी विटामिन पाई जाती है? मेथी में कौन सी विटामिन पाई जाती है? क्लियर। मेथी में विटामिन B12, सॉरी B2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? B2, जिसका साइंटिफिक नेम, ओ सॉरी, रासायनिक नाम क्या होता है? B2 पाई जाती है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? धनिया है। ठीक है, धनिया में जो पत्तियां होती, जो यानी कट की जाती है, कहने का मतलब जो हरी धनिया के रूप में उपयोग किया जाता है, तो धनिया की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, धनिया की पत्तियां, पत्तियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो धनिया की पत्तियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है और सबसे बढ़िया होती है, ज्यादा मात्रा में होती है? तो धनिया में जो है विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है, जिसका रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम। और धनिया का साइंटिफिक नेम कोरिएंडर सटाइवम। साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोरिएंडर सटाइवम होता है। बात कर लें फैमिली के, तो एपीएसी फैमिली, इस फैमिली से, एपीएसी फैमिली से है। क्लियर इतनी बात। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आलू। आलू में फैट कितने परसेंट पाया जाता है? आलू में फैट कितना परसेंट, यानी फैट का कंटेंट कितना पाया जाता है? फैट कंटेंट कितना पाया जाता है? तो आलू में जो फैट का कंटेंट होता है 11.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है?
11.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम। फिर बात कर लेते हैं आलू। आलू का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लगभग सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर उसके बाद फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी। कौन सी है, सोलेनेसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रीनिंग एक टर्म है, ग्रीनिंग डिसऑर्डर है। ग्रीनिंग क्या है, एक तरह का डिसऑर्डर है। ठीक, किस फसल से रिलेटेड है, तो ये जो है ग्रेनिंग जो है पोटैटो से रिलेटेड है। किससे, पोटैटो से, आलू से संबंधित है। किसमें होता है ग्रेनिंग, आलू में। देखते नहीं, आलू का कहीं कहीं कुछ कुछ हिस्सा हरापन पाया जाता है, किसके कारण होता है, सूर्य की सीधे रोशनी पड़ने पर, डायरेक्ट सनलाइट पड़ने पर, रोशनी पड़ने पर। क्लियर बात, इतनी बात क्लियर होगी। आलू में ग्रीनिंग डिसऑर्डर पाया जाता है, किसके कारण होता है, सूर्य की जब सीधी रोशनी कंधों पर पड़ती है, मिट्टी खुली रह जाती है, तब ऐसा होता है। तो इसलिए जो कंधों को है पूर्ण रूप में ढककर रखना चाहिए। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर सब्जी के रूप में हम कैसा प्रयोग करते हैं, हरी प्रयोग करते हैं, हरी मटर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपकी जो हरी मटर होती है, हरी मटर में प्रोटीन का कंटेंट कितना पाया जाता है, क्या, प्रोटीन का कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट कितना पाया जाता है, तो 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। प्रोटीन कंटेंट हरी मटर में कितना पाया जाता है, तो मटर में जो है प्रोटीन कंटेंट 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्जियों की खेती का अध्ययन, यानी सब्जियों की खेती के बारे में पढ़ना या सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका उलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, उलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, उलेरी कल्चर कहलाता है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, सब्जी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, अग्रणी देश कौन सा है, या ये कह लीजिए पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान फर्स्ट चाइना का है। किसका है, चाइना का है। और सेकंड आपका इंडिया है। क्लियर बात, यानी कि सब्जी उत्पादन में सबसे अग्रणी कंट्री कौन सी है, आपकी चाइना है। और चाइना के बाद फिर क्या है, इंडिया है। इंडिया कौन से स्थान पर, विश्व स्तर पर अगर पूछा जाए विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो इंडिया है दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर कौन है, चाइना है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं सब्जी उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है,
अगड़ी राज्य, तो आपका क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ये उत्पादन की बात हो गई। अब यहीं पर अगर बात कर लीजिए उत्पादकता किस राज्य की है, उत्पादकता किस राज्य की अधिक है, किस राज्य की अधिक है, तो उत्पादकता के मामले में आपका तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु। क्लियर इतनी बात। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रोटेक्टिव, क्या, प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, तो सब्जियों को जो है प्रोटेक्टिव फूड किया कहा जाता है, क्योंकि सब्जियां जो है विटामिन व खनिज लवणों का अच्छा स्रोत होती है, इसलिए इसे संरक्षी भोजन भी कहा जाता है। क्लियर इतनी बात। यानी प्रोटेक्टिव फूड इन्हें किसे क्यों कहा जाता है सब्जियों, क्योंकि इसमें विटामिन और खनिज लवणों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार वाली सब्जियां, पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती हैं, ठीक है, हरी पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती हैं किनका अच्छा स्रोत होती हैं, किसका प्रचुरतम स्रोत माना जाता है, हरी पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती हैं, तो इसे लोहा, फोलिक अम्ल का अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका, फोलिक अम्ल का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं लोहा या फोलिक अम्ल का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कह ले दे दे कि सब्जियां अच्छा स्रोत हैं, ठीक है ना, तो सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है, सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है, तो विटामिन्स एवं खनिज लवणों का, खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। ठीक है, किसका अच्छा स्रोत है, विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सब्जियों में आयल कंटेंट कितने परसेंट होता है, तो 0.1% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, सब्जियों में अगर बात की जाए तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 0.01% पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टमाटर में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं, विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी और सी पाई जाती है। विटामिन ए, बी और सी विटामिन प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। क्लियर इतनी बात। आगे बात करें इसको, अगला क्वेश्चन है ब्लॉची डिपनिंग, ब्लॉची डिपनिंग किस फसल से संबंधित है, ब्लॉची डिपनिंग जो है कह दिया जाए ब्लॉची, TCHY है ना, ब्लॉची रेफनिंग किस फसल से संबंधित है, तो ब्लॉची रेफनिंग जो है आपका टमाटर से संबंधित है। किससे संबंधित है, टोमेटो से। इसके कारण होता है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है। क्या है, डिसऑर्डर है, दैहिक विकार रोग है। क्या है, दैहिक विकार रोग है।
ठीक है, जितने भी आपके विकार रोग होंगे किसी ना किसी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की कमी से होंगे। तो ये किसकी कमी से होता है? पोटास की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? पोटास की कमी से होता है। क्लियर बात? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाइब्रिड जो टमाटर होती है, ठीक है ना, उसका सीड रेट क्या होता है? जैसे नॉर्मल जो होता है आपका नॉर्मल सीड रेट ऑफ टोमेटो की बात कर लें, सीड रेट ऑफ टोमेटो, अगर नॉर्मल सीड रेट की बात करते हैं तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर यहीं पर बात कर लें हाइब्रिड टोमेटो सीड रेट की, तो ये कितनी होती है? 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंजल में देखते हैं, जैसे नॉर्मल सीड रेट ऑफ ब्रिंजल, तो इसमें कितनी होती है? जो एकदम नॉर्मल जो होना चाहिए, ठीक है ना, वो कितनी होती है? नॉर्मल जो सीड रेट है सामान्य रूप से 350 से 500 ग्राम होती है, 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर इसी में पूछ लिया जाए हाइब्रिड सीड रेट ऑफ ब्रिंजल, तो कितनी होगी? हाइब्रिड की बात की जा रही है, यानी संकर, अगर जो आप सीड नर्सरी डालने के लिए लाए हैं, ठीक है, हाइब्रिड वाला लाए हैं, संकर वाला लाए हैं, संकर प्रजाति का लाए हैं, तो कितना सीड रेट होना चाहिए बैंगन में? 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है IISH का फुल नेम क्या होगा? फुल नेम जरूरी है, पूछा जा सकता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है। तो देखिए इसका फुल नेम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, या तो फुल नेम पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर स्थापित है। तो ये कहां पर स्थापित है? लखनऊ में। कहां है? लखनऊ। लखनऊ कहां पड़ता है भैया? यूपी में पड़ता है। क्लियर इतनी बात? यानी IISH का फुल नाम पूछा जा सकता है, या तो इसका जो है फुल नेम फुल नेम, या तो ये कहां पर एस्टेब्लिश्ड है या कहां पर है, ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है किंग ऑफ वेजिटेबल। किंग ऑफ वेजिटेबल, किंग ऑफ वेजिटेबल किस सब्जी, यानी सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, पोटैटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पोटैटो को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि पुअर मेंस फूड किस वेजिटेबल को कहते हैं? पुअर मेंस फूड किस वेजिटेबल को कहा जाता है? तो पोटैटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पोटैटो को कहा जाता है। यानी कि गरीबों का भोजन किस सब्जी को कहा जाता है? तो गरीबों का जो भोजन है आलू को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आलू में कौन सा अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाइसिन अमीनो
अम्ल पाया जाता है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ा जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा मखमली किस्म किस फसल से रिलेटेड है? पूसा मखमली किस्म किस फसल से रिलेटेड है? तो ये भिंडी से है। इससे है भिंडी से। इसका स्पेशल फीचर क्या होते हैं? इसके फल क्या होते हैं? फल मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? फल मुलायम होते हैं। फल मुलायम होते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर अगला क्वेश्चन है, आजाद क्रांति किस्म किस फसल से संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित है? भिंडी से। किससे संबंधित है? भिंडी से। क्लियर इतनी बात? फिर आगे क्वेश्चन है कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, कौन सी? कद्दू वर्गीय सब्जियां, यानी कि कुष्मांडा कुल की सब्जियां। कद्दू कुल की सब्जियों का प्रकार, यानी प्रकार किस प्रकार का होता है? यानी सब्जियों के फल का प्रकार किस प्रकार का होता है ना? फल का प्रकार क्या होता है? तो पेपो। क्या होता है? पेपो। इनके फल का प्रकार क्या होता है? जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनके फल का प्रकार क्या होगा? ठीक है ना? सब्जियों के फल का प्रकार। ठीक है, किसका प्रकार? फल का प्रकार कैसा होता है? पेपो टाइप का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? फिर आगे बात करते हैं कि भारत में अगर बात की जाए आलू उत्पादन में, भारत में बात की जाए आलू उत्पादन में, तो सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल हुआ, दो चीजें लिख के चलिए, क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? भैया बताइए, अग्रणी राज्य किसके मामले में? भारत में क्षेत्रफल व, हाँ, भारत में क्षेत्रफल व उत्पादन में, हाँ, आलू, भारत में आलू उत्पादन, सॉरी लाइन नहीं बन रही है, ठीक है ना, यहां पर लिखो, आलू उत्पादन, ऐसे लिख लीजिए, आलू उत्पादन व क्षेत्रफल के मामले में जो है, क्षेत्रफल के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा अग्रणी राज्य कौन से हैं? ठीक है, क्लियर? तो उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका यूपी। क्या है? यूपी। इसमें भी क्षेत्रफल के मामले में भी है और आपका उत्पादन के मामले में भी है। आपका क्या? आलू। आलू अगर पूछा जाए आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में कौन सा प्रदेश है? तो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आलू में एक विधि है, क्या है? एक विधि है, सीड प्लाट टेक्निक। ठीक है, क्या है? सीड प्लाट टेक्निक। अच्छा, क्या विशेषता है इसके द्वारा? अगर हम प्रोपोगेशन करते हैं या हम क्रॉप को बोते हैं, तो जो प्लांट होंगे, क्या होंगे? जो प्लांट होंगे वे वायरस फ्री होंगे। क्या होंगे? वायरस फ्री होंगे। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सीड प्लांट टेक्निक से कैसे पौधे तैयार होते हैं? तो जो प्लांट तैयार होंगे
उसे वायरस फ्री प्लांट होंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसको डेवलप करने वाले कौन है? डेवलप करने वाले आपके डॉक्टर पुष्कर नाथ है। कौन है? पुष्कर नाथ है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसको उन्होंने कब डेवलप किया था? तो 1967 में डेवलप किया था। कब किया था इसको डेवलप? 1967 में किया था। फिर आलू से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और हो जाता है कि आलू में कौन सा ऐसा विषैला तत्व पाया जाता है? आलू में विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है? विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इसमें जो विषैला तत्व पाया जाता है सोलेनिन होता है। सोलेनिन होता है। कौन सा होता है आपका विषैला तत्व? कौन सा होता है? सोलेनिन होता है। क्लियर? और इसमें जो अम्ल हम पढ़ ही चुके हैं, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भिंडी का खाया जाने वाला भाग, खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? किसका? भिंडी का। भिंडी का खाया जाने वाला भाग कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सूल। क्लियर बात? भिंडी में परागण कैसा होता है? पॉलिनेशन कैसा होता है? तो सभी लोग जान रहे हैं, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है? ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लियर बात? फिर उसके बाद अगर बात कर लें इसी भिंडी में, भिंडी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, या भारत किस स्थान पर है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए विश्व में भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान भिंडी उत्पादन में किसका है? इंडिया का। किस मामले में? प्रोडक्शन के मामले में। किस मामले में? प्रोडक्शन के मामले में। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बातें समझ में आई? तो आगे बढ़े। तो लिखते हैं अगला, आगे देखते हैं दो चार क्वेश्चन और। देखते हैं अगला है, अगला क्वेश्चन, लहसुन गार्लिक जिसे बोलते हैं का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लहसुन में खाया जाने वाला भाग जो खाई जाती है वो क्या खाई जाती है? कलियां खाई जाती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोव बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक में जो पालक होती है आपकी, पालक किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? अच्छा स्रोत है। तो पालक किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्लियर बात? तो ये थे वेजिटेबल एंड स्पाइसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज और, आप लोग ये भी बताइए, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए सही है या नहीं है, और भी बढ़िया क्वेश्चन इससे आ पाए। ठीक है ना? थैंक यू।